नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप सभी का मैं रोहित कुमार मौर्य आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है परमाणु नाभिक की खोज यानी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर बेस्ड है। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर जो बेस्ड टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो आइए हम इसको समझते हैं क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने 1911 में 0.004 सेंटीमीटर की सोने की पतली पन्नी को लेकर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो कि लेड के बर्तन में रखा हुआ था, जिसमें रेडियम भरा हुआ था, उससे एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए हम देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक पतली स्क्रीन ली जिसको स्फुरदीप्ति पत्ती कहा जाती थी, और लेड के बर्तन में रख के रेडियम के पदार्थ को रख दिया और एक उसमें से एक पिन जैसा होल किया। तो सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि उन्होंने कुछ कणों को ऐसे ही सीधे भेजने का प्रयास किया। तो देखा कि बहुत महीन भाग में जो अल्फा कण है वो थोड़ा सा चमक उत्पन्न करते हैं, लगभग न के बराबर, जो सीधी रेखा में चल के आते हैं। फिर उन्होंने इस चीज की पुष्टि करने के लिए एक निष्कर्ष निकाला कि हम अब इसको सोने की पतली पन्नी पे लेते हैं। तो जो 0.004 सेंटीमीटर की सोने की पतली पन्नी थी, जब उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जैसे ही अल्फा कण यहाँ पहुंचते हैं सोने की पतली पन्नी पे, तो कुछ अल्फा कण डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, कुछ थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, कुछ आर पार निकल जाते हैं। तो सोने की पतली पन्नी के आर पार निकलने के बाद जो पैटर्न था, जो पर्दा था, जो स्फुरदीप्ति हमारी वो थी स्क्रीन थी, उससे कुछ चमक उत्पन्न हुआ, जिस प्रक्रिया को प्रकीर्णन बोला गया। तो इसी प्रक्रिया के बेसिस पे इसको कहा गया अल्फा किरणों का प्रकीर्णन। अब उन्होंने उससे क्या निष्कर्ष निकाला वो हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। मान लिया उन्होंने कि एक परमाणु होगा जहाँ ये एक भाग है जिसमें कुछ अल्फा कण निकल के आए और विक्षेपित हो गए, कुछ थोड़े से मुड़ गए पीछे, कुछ थोड़ा सा तिरछे पे चले गए, और कुछ जहां से आए थे उसी दिशा में मुड़ के 90 डिग्री पे चले गए या 180 डिग्री पे चले गए। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस से रदरफोर्ड ने कुछ नियम निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष किस प्रकार के थे। उन्होंने कहा कुछ अधिकांश अल्फा कण ऐसे हैं जो कि धातु की पतली पन्नी को पार करके सीधे चले गए। सीधे चले जाने का क्या मतलब है कि वो स्थान खाली होगा तभी तो सीधे चले गए। दूसरा भाग उन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, उन्होंने कहा कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो थोड़े से विक्षेपित हुए। थोड़े से विक्षेपित होने का मतलब क्या था, अल्फा कण भी धनावेशित है और नाभिक भी धनावेशित है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण करता है। इसका मतलब कुछ भाग ऐसा है जहां प्लस आवेश है जिस कारण से वो प्रतिकर्षित करता है। फिर उन्होंने क्या कहा, कुछ भाग ऐसा था जहां से वो सीधे आए और 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे रिटर्न हो गए। इसका मतलब क्या है कि वो पूर्ण रूप से धनावेशित है और अल्फा कण भी धनावेशित पाए जाते हैं, जिस कारण से वो 90 डिग्री या 180 डिग्री पे रिटर्न चले गए। अब इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस से उन्होंने कुछ कहा। वो क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु का भाग है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग होता है जो कुछ खोखला होता है, जहां इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, और दूसरा भाग वो है जो बहुत थोड़े स्थान में होता है, जो धनावेशित है और वहां परमाणु का कुल द्रव्यमान स्थित होता है, संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और उन्होंने लगभग बताया कि जो परमाणु होता है उसकी साइज लगभग 10 की घाते -8 सेंटीमीटर, लेकिन जो नाभिक की साइज है वो लगभग 10 की घाते -13 से -12 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता है, जिस बेसिस से उन्होंने नाभिक के बारे में एक ऐसा वर्णन किया जो आज भी हम लगातार जानते हैं कि नाभिक का भाग को, नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको कोष कहा जाता है। तो उन्होंने इन सब की पुष्टि की और नाभिक के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। तो ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों बहुत ही बेहतरीन था उन्होंने, जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा चेक किया, और आज हम लगातार उनके प्रयोगों को पढ़ते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं अल्फा कण के प्रकीर्णन के आगे के टॉपिक को बताने का प्रयास करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ये 100% समझ में आया होगा और आपके मन में कभी भी रदरफोर्ड के प्रकीर्णन से को लेके कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो लगातार दोस्तों अपना प्यार बना के रखें, लगातार पूरे वीडियो को वॉच करें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, और जब तक आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा तब तक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना प्यार बना के रखें। धन्यवाद। अपने दोस्तों को बताएं ताकि लोग अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। हम तक नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।